पूरा कॉन्सेंट्रेट। हमने पहले पहले पढ़ा था पोटेंशियल ऑफ पॉइंट चार्ज। तो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल हमने डिफाइन किया था V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। फिर हमने पढ़ा पोटेंशियल ऑफ डायपोल। डायपोल की फॉर्मूला क्या होती है याद है? के पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। याद है सबको बेटा? क्लियर एवरीवन? यस सर। यस सर। अब आगे बढ़ते हैं। न्यू टॉपिक है तुम्हारा, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखो पोटेंशियल फाइंड करना हो हमें बहुत सारे चार्जेस की वजह से, जैसे कि एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और एक्स वाई प्लेन में समझो कि बहुत सारे चार्ज दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ चार्जेस। जैसे कि यहाँ पे है समझो Q1, यहाँ पे है Q2, ऐसे n तक चार्जेस है n। सबके पोजीशन वेक्टर, इसका है R1, इसका है R2, इसका है Rn। अब यहाँ पे एक पॉइंट है R, मतलब R डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P। हमें इस P पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड करना है सबकी वजह से। वजह as shown in figure, consider as shown in figure, consider n number of electric charges Q1, Q2, Qn are arranged in xy plane with position vectors r1, r2, rn respectively. Now the electric potential at point P having position vector r by all charges। तो बहुत सारे चार्ज हैं, तो जो पहला चार्ज है वो उसके लिए पोटेंशियल होगा V1 इक्वल्स टू के Q1 अपॉन RP1। RP1 लिखो या फिर R1 लिखो तो भी चलेगा। RP1 का मतलब होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? R माइनस R1, जिसको हम क्या नाम देंगे? RP1। RP1 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड चार्ज Q1। पता चला सबको इतना? यस यस। सर। फिर इसमें सर ये आर वाला वापस बताओ ना एक बार, क्या बोला R आपने? का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q1। तो पॉइंट P ओके का पोजीशन वेक्टर R है, Q1 का R1 है, तो उसको लिखेंगे R माइनस R1 इज इक्वल टू RP1। ओके सर। फिर अगर V2 फाइंड करना हो तो V2 कैसे फाइंड करेंगे? K Q2 बाय
Rp2। तो Rp2 क्या होगा वैसे? R माइनस R2, पता चला? तो Vn कैसा मिलेगा? Vn के Qn अपॉन Rpn। समझ में आया बेटा सबको बात? एवरीवन क्लियर? Yes. Yes, Yes, sir. The total potential on point P, total potential क्या आएगा? V equals to V1 plus V2 plus dot 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 Vn, क्योंकि याद रखना पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, वो डायरेक्शन में डिपेंड नहीं करती, वो एल्जेब्रिक ऐड होती है। मतलब तुम जैसे V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हो ना, तो उसको कभी भी तुम ऐसे नहीं लिख सकते V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि पोटेंशियल में कभी भी कोई एंगल नहीं होता। बता सकते हो क्यों पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि वो एनर्जी है। क्योंकि इट इज अ वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और वर्क क्या है? वर्क स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आया बेटा सबको बात? एवरीवन क्लियर? yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसमें अगर मैं k कॉमन निकालूं तो क्या मिलेगा? Q1 अपॉन Rp1 प्लस Q2 अपॉन Rp2, कहाँ तक जाएगा ये? Qn अपॉन Rpn, ठीक है। और इसको फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, k को लिखेंगे 1/4πε0, और इसको लिखेंगे सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n Qi अपॉन Rpi। समझ में आए बेटा बात? सर हाँ बेटा Yes. बोलो। अगर हमको प्रैक्टिकली समझना हो, मतलब ये है ना पोटेंशियल पी का मतलब। पोटेंशियल का मतलब है कि दो चार्ज को पास में लाने के लिए लगती हुई ताकत, इट्स कॉल्ड पोटेंशियल। जैसे कि कैसे? तुम्हें पता है, दो चार्जेस को पास में लाने के लिए लगती हुई ताकत को हम बोलते हैं पोटेंशियल। तुम्हें पता है तुम्हारे घर में टॉरेंट से क्या आता है? इलेक्ट्रिसिटी आती है। Electricity. कितने पोटेंशियल डिफरेंस की? पोटेंशियल 220 डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस की आती होगी, तुम्हें शायद पता होगा, 220 वोल्ट। Yes, sir. 20 के आसपास। इट्स पीडी। पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। वो हमें क्या बताता है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाने वक्त एक चार्ज के पास 220 जूल एनर्जी अवेलेबल है, क्योंकि पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? जूल पर कूलम। अगर वो 220 जूल पर कूलम है, इसका मतलब टॉरेंट ने हमें एक कूलम पे 220 जूल एनर्जी दे के रखी है। जैसे ही दोनों को मैं कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करूंगा, तो एक चार्ज एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाते वक्त हमें कितनी एनर्जी देके जाएगा? 220 जूल पर कूलम। गॉट इट? तो पहले हमने दी एनर्जी और फिर वो ऑफ दूसरे कोर्स इट्स अ टर्मिनल पे। कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, क्योंकि टॉरेंट एनर्जी बनाती है और हम एनर्जी यूज करते हैं। क्लियर? ओके। फटाफट ये लिख लो, लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।